नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी लोग लाइव आइएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास एक स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे मैटर का पार्ट 2। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपने जो पढ़ा था वो मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था। किस किस बच्चे ने कल की क्लास पढ़ी थी जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को। भाई गुड आफ्टरनून सभी को, और जल्दी से सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी को करते हैं क्लास की शुरुआत। आज बेहतरीन क्लास आज आपके लिए होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टॉपिक का नाम हमारा था मैटर। क्या पढ़ाया था बेटा? हमने पढ़ाया था आपको पदार्थ नाम का एक टॉपिक था, और मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ाया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन बच्चा था। अच्छा, हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो कितने बच्चे लास्ट क्लास में थे? जल्दी से बताओ, ठीक है? तब से क्यों नहीं थे सर? बेटा देखो 5-10 मिनट लग जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास को शिफ्ट करने में, इसीलिए 5-10 मिनट लेट हो जाता हूं। लेकिन चिंता मत करो, मैं 5-10 मिनट फालतू पढ़ा के जाता हूं, ठीक है? तो जल्दी से बोलो क्या बेटा? कि पदार्थ की अवस्थाएं हमने आपको पढ़ाई थी। क्या होता है? पदार्थ की अवस्थाएं हमने आपको पढ़ाई थी। पदार्थ की अवस्थाएं, क्लियर? पदार्थ की अवस्थाएं हमने आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, और मैंने बताया था। जल्दी से कमेंट करके बोलो, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने आपको पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई थी। तो आपने कहा था सर 5 अवस्थाएं आपने बताई थी। कितनी बताई थी बेटा? जल्दी से बताओ मुझे। 5 अवस्थाएं मैंने बताई थी। मैंने ये भी बताया था जिन बच्चों की पहली क्लास है वो आज की क्लास लेने के बाद कल की क्लास जरूर देखना, ठीक है? तो मैंने बताया था कि बचपन में तुम कहते थे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 5 होती हैं। कौन कौन सी होती थी ये भी मैंने बताया था कि 5 पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती थी। पहला होता था सॉलिड। सॉलिड का मतलब पहले क्या होता था? ठोस होता था। दूसरा क्या होता था बेटा? आपका लिक्विड होता था। दूसरा आपका क्या होता था? बोलो, लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है? द्रव। और तीसरा आपका क्या होता था? गैस। इन तीनों के बारे में कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे चौथा स्टेट, और आज हम पढ़ेंगे 5वां स्टेट, जिसका नाम चौथा वाला। सर प्लीज कल वाला रिपीट कर दो। मुस्कान कुमारी, माफी चाहता हूं बेटा, कल वाला रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना वादा करता हूं कि आज वाला आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलो, तो क्या है बेटा? चौथा जो स्टेट होगा हमारा वो क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और 5वां जो स्टेट हमारा होगा जिसे आज हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होगा? आप सभी लोग टाइम से आया करो, ठीक है? बिल्कुल, और एक भी क्लास मिस मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी क्लासेस के बाहर तुम्हारी साइंस में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला नहीं है। तो ये 5 अवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी। हिंदी में इसका नाम वही होगा जो इंग्लिश में है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका नाम वही रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बहुत बढ़िया। तो मैंने कल आपको यह भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको यह भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि मैटर जो होता है पदार्थ, मैंने बताया था कि मैटर जो होता है पदार्थ, ऐसी हर चीज बेटा जिसके अंदर मास होता है और जो क्या करती है? ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो जगह घेरती है। कितने बच्चों को पता है? मैंने आपको बताया था कि जो जगह घेरती है और जिसके अंदर, लो भैया रिपीट कर दिया, जो बच्चे कह रहे थे ना रिपीट कर दो सर। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है? हाँ, केल्विन और फ़ारेनहाइट में बच्चे -273 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। अवीर करसार, जो मैंने कहा था ना 0 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या कहेंगे? 273 केल्विन कहेंगे, ठीक है? मैं आपको निकालने का फॉर्मूला बता दूंगा कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं और कैसे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। क्लियर है? समझ पाए बेटा? चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। तो मैंने कल बताया था मैटर क्या होता है? पदार्थ उस हर चीज को कहते हैं जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है। और कल मैंने यह भी बताया था मैटर बनता किससे है बेटा? एटम से मिलकर बनता है। यानी कोई भी चीज जो आपको आपके आसपास दिख रही है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनती है, ठीक है? बात समझ पाए बेटा?
कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लिया करो प्रियंका वर्मा। जो बच्चे कह रहे हैं सर पर्सनल डाउट पूछना है तो भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो आप इस नंबर पर, अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है और आपको लग रहा है कि आपको पूछ लेना चाहिए। अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो ना करें मैसेज, लेकिन इसको पर्सनली नंबर समझकर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है बैच को लेकर, ठीक है। बाकी हेल्पलाइन नंबर है आपके पास और बाकी टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या कि जिसके पास मांस होता है, ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपके आसपास दिख रही है जिसमें मांस है और जो जगह घेरती है उसको क्या कहा जाता है बेटा, मैटर। और कोई भी मैटर किससे मिलकर बनता है, एटम। और यह भी मैंने बताया था कि एक एटम जो होता है, कल मैंने बताया था कि एक परमाणु जो होता है, एक परमाणु जो होता है इसके अंदर नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा इसके अंदर? कोई भी एटम जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। और बाहर कौन घूमता रहता है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी से बताओ। ये कल का क्लास नोट्स नहीं मिला बेटा, मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, फिक्र मत करो, आज मिल जाएगा, पक्की बात, श्योर, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। सुनो बेटा, ये कल मैंने पढ़ा दिया था इतनी बात। कितने बच्चे इस बात पे एग्री करते हैं कि कल मैंने आपको पढ़ा दिया था? ये बात, सारी बात मैंने कल आपको पढ़ा दी थी कि सर मैटर क्या होता है, उसके अंदर मास होता है, जगह घेरती है, उस हर चीज को पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जितनी भी चीजें आपको आपके आसपास दिख रही हैं, यानी हवा भी पदार्थ है, कल बताया था, हवा भी पदार्थ है, ये भी बताया था मैंने। और मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ जो आपके आसपास दिख रहा है वो छोटे छोटे एटम, परमाणु से मिलकर बनता है। और एटम जो होता है, एटम, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इससे 1,00,000 गुना छोटा होता है। किसी परमाणु का नाभिक उससे 1,00,000 गुना छोटा होता है, याद रखना। और नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाहर कौन घूमते रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम चलते हैं, उसके बाद मैंने आपको इन 3 स्टेट को अच्छे से पढ़ाया था। पहला वाला पढ़ा दिया था, दूसरा वाला पढ़ा दिया था, तीसरा। आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज हम पढ़ेंगे चौथा स्टेट जिसका नाम प्लाज्मा होगा। क्या पढ़ेंगे बेटा? जिसका नाम प्लाज्मा होगा। तो चलो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, आज हम चौथा स्टेट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा प्लाज्मा। जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी वो रिक्वेस्ट करता हूं उससे कि पहली क्लास जरूर देखें, ठीक है। तो चलो बेटा, चौथा स्टेट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे हेडिंग डालो, प्लाज्मा हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालो बेटा? प्लाज्मा। सभी लोग मेरी कहानी को, यानी प्लाज्मा की कहानी को ध्यान से सुनेंगे। कॉपी पेन बंद कर दो, आराम से रिलैक्स होके पढ़ो क्या है, ठीक है? ठीक है, चलो चलें बेटा, बिल्कुल। अब चलते हैं इससे आगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लाज्मा, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी 1920 में जिस साइंटिस्ट ने किया, इनका नाम होता था इरविन लैंगुइर। क्या नाम था बेटा? जिस वैज्ञानिक ने प्लाज्मा की खोज की उसका नाम हुआ करता था, याद रखना क्या हुआ करता था, तो इरविन लैंगुइर इसका नाम हुआ करता था। क्या बेटा? इरविन लैंगुइर इसका नाम हुआ करता था, जिस वैज्ञानिक ने प्लाज्मा की खोज सबसे पहले की। क्लियर है सभी को? ठीक है, बात समझ पाए बेटा? समझ पाए? इरविन लैंगुइर ने 1920 में सबसे पहले किसको खोजा? प्लाज्मा। अब इसने किया क्या? जो इसने किया मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। जो इसने किया मैं आपके सामने मार्कर से बोर्ड पर करके दिखा रहा हूं इसने क्या किया। क्लियर? देखो इसने क्या किया, कांच का एक बर्तन लिया, कटोरी जिसे कहते हैं, इसके अंदर इसने छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ले लिए, जिसे आइस क्यूब तुम कहते हो। इसने क्या किया, कांच का बर्तन लिया और इसके अंदर इसने क्या किया, कांच के छोटे, ये बर्तन के अंदर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए, ठीक है, यानी कि, और ऊपर से इसको कर दिया बंद। क्या कर दिया? इसको, बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया। यानी अगर मैं कह रहा हूं इसके अंदर बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं, अगर मैं कह रहा हूं इसके अंदर बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? सॉलिड। भाई बर्फ तो सॉलिड होती है ना, ठोस, बर्फ तो सॉलिड होती है, ठोस। लेकिन इसने किया क्या, इरविन ने किया, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया बेटा। जितने बच्चे अभी जुड़े हैं, तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया है बेटा, बस प्लाज्मा पढ़ा रहे हैं। प्लाज्मा की खोज चौथी स्टेट है, कल हमने 3 पढ़ा दिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है।
याद रखना चौथा क्या है, प्लाज्मा। 1920 में जिस साइंटिस्ट ने खोजा उसका नाम क्या है, इरविन लैंगुइर। इसने क्या किया, इसने पहले एक बर्तन लिया कांच का, उसमें छोटे छोटे आइस क्यूब डाल दिए, बर्फ के टुकड़े, और बर्फ के टुकड़ों को इसने सॉलिड, क्या होता है बर्फ का टुकड़ा, सॉलिड को इसने नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हीट देना, गर्म करना शुरू कर दिया। बेटा जैसे ही इसको गर्म करेगा तो सॉलिड जो है वो किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा कि नहीं। भाई कोई ठोस चीज को गर्म करते हैं तो पानी बनता है कि नहीं बनता, यानी बर्फ का क्या बन जाएगा, पानी। तो थोड़ी देर के बाद इस बीकर के अंदर, ऊपर से तो बीकर बंद है, ऊपर से बंद है बीकर, इस बीकर के अंदर थोड़ी देर के बाद आपको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, थोड़ी देर के बाद इस बीकर के अंदर आपको क्या दिखेगा, लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है बेटा, भाई पानी, द्रव। लिक्विड का मतलब क्या है, द्रव। क्लियर, यानी इसने गर्म किया सॉलिड को गर्म करके क्या कर दिया, लिक्विड बदल दिया, ठीक है, द्रव बना दिया। अब इसने क्या किया, फिर से गर्म करना शुरू कर दिया, यानी ये लिक्विड को अब गर्म किए जा रहा है। बेशरम आदमी था एकदम, ये लिक्विड को गर्म किए जा रहा है फिर से, यानी सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड को इसने गर्म किया। तो आप सभी लोग जानते हो पानी को जब ज्यादा गर्म करते हैं तो पानी जो है, बीकर तो ऊपर से बंद है, गैस में बदल जाएगा। पानी किस में बदल जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो, पानी जो है वो किस में बदल जाएगा, गैस में। हाँ कि नहीं, किसको बच्चे को समझ में आया, जल्दी से बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद असीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आपका, समझ पाए बेटा। यानी सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड में बदला, और लिक्विड को जब ज्यादा गर्म किया, ठीक है, तो याद रखना किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना बेशरम आदमी था, बदतमीज था एकदम, इरविन लैंगुइर एकदम खराब घटिया इंसान था। इसने क्या किया, गैस को भी नहीं छोड़ा, इसने गैस को भी गर्म करना स्टार्ट किया। यानी ये नीचे से टेम्परेचर, यानी आग लगा रखी है इसने नीचे एकदम, किसको गर्म किया जाए, बर्नर जो है इसने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। गैस को ही क्या कर दिया बेटा, गर्म किए जा रहा है। और पता है गैस को ये गर्म किया जा रहा है, यानी पहले सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड में बदला, लिक्विड को गर्म किया, गैस में बदला, और गैस को ही ये गर्म किया जा रहा है। इतना बेशरम आदमी कोई नहीं देखा मैंने। और पता है कितना टेम्परेचर कर दिया बेटा इसने, इसका टेम्परेचर बढ़ा के 2000 डिग्री सेल्सियस के लगभग कर दिया। कितना, यानी इस बीकर का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर जो है वो कितना कर दिया बेटा, 2000 डिग्री के लगभग सेल्सियस इतना कर दिया। सोचो क्या हाल हुआ होगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल, कितना पागल ही है क्या। कान्हा जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, मेरा बर्थडे नहीं है बच्चे। याद रखेंगे, तो गैस को इसने कितना गर्म किया, 2000। और तुम सभी को पता है कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सब अपने अपने एटम से मिलकर बनते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है बेटा, किससे मिलकर बनता है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनता है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनता है, परमाणु से। यानी कोई ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो सब अपने अपने किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा। यानी कि ये जैसे ये मार्कर है तो ये अपने अपने परमाणु से मिलकर बना होगा। क्लियर, यानी याद रखना, तो मैं ये कह सकता हूं कि इरविन जो पागल आदमी है, ये गैस के परमाणुओं को गर्म कर रहा है। और परमाणु के अंदर क्या होता है, तुम सभी लोग जानते हो कि एटम के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, एटम के अंदर पाया जाता है नाभिक। नाभिक में कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और कौन पाए जाते हैं बेटा नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन। यानी कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस, नाभिक। आप सभी को पता है कि नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पागल होके कहां घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पागल होके बाहर घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इरविन जो पागल आदमी है, ये 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गैस के जो परमाणु हैं उसको गर्म कर रहा है। बोलो हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। क्लियर, अब जरा समझो ध्यान से, जब इसने 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसको गर्म किया, गैस के परमाणुओं को गर्म किया, तो जो इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, ओए पागल इरविन, ओए पागल इरविन, हमारे बस की नहीं है इतना टेम्परेचर झेलना। बोले, इलेक्ट्रॉन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, सुन भाई, अपने बस की इतना टेम्परेचर झेलना नहीं है, हम तो छोड़कर जा रहे हैं। किसको छोड़कर जा रहे हैं, हम तो भैया परमाणु को ही छोड़कर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या बोले, सुन हम तो जा रहे हैं बाहर। किसको छोड़कर, एटम को ही छोड़कर जा रहे हैं, परमाणु को छोड़कर बाहर निकल गए। क्यों, क्योंकि तीनों में
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों में सबसे हल्का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही इसने गर्म किया 2000, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल के चला गया बाहर। इलेक्ट्रॉन चालाक बन रहा था, निकल के बाहर गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यह बात नहीं पता थी कि बीकर ऊपर से बंद है। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन ने, धड़ाम से सिर लगा उसमें जाके, ऊपर बंद है ना ये, तुरंत नीचे जाके गिर गया इलेक्ट्रॉन, ये निकल नहीं पाया बेचारा। तो बेटा लेकिन अंदर नहीं गया फिर, क्योंकि अंदर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो हंसेंगे, बोलेंगे देख कितनी जल्दी गया था बाहर निकल के। निकला तू, नहीं निकला ना, बेइज्जती करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन की। बहुत जल्दी निकला था, तेज हो रहा था, एकदम तेज निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया, तो हंसी उड़ाएंगे अगर अंदर जाएंगे एटम के। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, माइनस का, ठीक है। और प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता, जीरो। क्लियर। तो याद रखना पूजा कुमारी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकले, ऊपर टकराए, तो बाहर तो जा नहीं पाए, बाहर तो जा नहीं पाए, तो साइड में, बीकर के एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो बीकर है जिसमें गैस को गर्म किया जा रहा है, इसके एक साइड में इलेक्ट्रॉन रूस के ऐसे गुस्सा होके बैठ जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड में कौन बच गए, अंदर प्रोटॉन बच गए प्लस, और न्यूट्रॉन तो जीरो, इसको छोड़ो। तो एक तरफ तो इकट्ठे हो जाते हैं प्लस, और एक तरफ रूट कर बाहर निकलकर कौन हो जाते हैं, माइनस। क्लियर। एक तरफ माइनस इकट्ठे हो गए, एक तरफ प्लस इकट्ठे हो गए। बेटा ऐसी गैस जिसमें प्लस माइनस बन जाए, ऐसी गैस को पता है क्या कहा जाता है, आयोनाइज्ड गैस। क्या कहा जाता है बेटा, आयनिक गैस कहते हैं। ऐसी गैस जिसमें प्लस माइनस बन जाए, ऐसी गैस को कहा जाता है आयनिक गैस। क्योंकि बेटा आयन दो ही होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस। ऐसी गैस जिसमें प्लस माइनस आ जाते हैं, ऐसी गैस को बेटा आयोनिक गैस कहते हैं। और मेरे भोले भोले बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आयनिक गैस को ही कहा जाता है प्लाज्मा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आयनिक गैस को ही प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। खत्म, प्लाज्मा हो गया खत्म। क्लियर। अब बच्चों का सवाल यह है, काफी देर से बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताओ, जब, नमस्ते सर, नमस्ते। एक सवाल तुम्हारा यह है कि जब इसको 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया तो क्या यह बीकर टूटा नहीं। बच्चों का सवाल यह है। तो मैं कहूंगा बीकर टूटेगा, फटेगा, एकदम आग लगेगी। तो जैसे ही बीकर टूटेगा, प्लस किससे टकरा जाएगा, माइनस से। याद रखना, जैसे ही बीकर टूटेगा, प्लस किससे टकरा जाएगा, माइनस से। और जैसे ही प्लस माइनस से टकराएगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क का मतलब है चिंगारी बनेगी। क्या बनेगी, चिंगारी बनेगी। और इसी चिंगारी को कहा जाता है प्लाज्मा। इसी चिंगारी को क्या कहा जाता है, इसी चिंगारी को प्लाज्मा कहा जाता है। अब तुम कहोगे सर बेवकूफ बना रहे हो हमारा, चिंगारी को प्लाज्मा कहते हैं, अभी तो कह रहे थे आयनिक गैस को प्लाज्मा कहते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा एक ही बात है सब, हैं, एक ही बात है सब। आयनिक गैस से ही तो प्लाज्मा बना है। आयनिक गैस को प्लाज्मा कह लो, और आयनिक गैस के कारण ही तो प्लस माइनस बने हैं। तो प्लस माइनस जैसे ही टकराएंगे चिंगारी बनेगी। या तो चिंगारी को प्लाज्मा कह लो या आयनिक गैस को प्लाज्मा कह लो, सब एक ही बात है। बात मेरी समझ पाए सब बच्चे, क्लियर है सभी को। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया। एक बार हाथ खड़ा करके जल्दी से बताओ कि प्लाज्मा कब बनता है। आपको कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, मैं आपको बताता हूं कि आपको इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कि प्लाज्मा जो है किसने डिस्कवर किया, आंसर क्या आएगा, इरविन लैंगुइर। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन यह है कि कब डिस्कवर किया। तो याद रखना 1920 में। कब डिस्कवर किया, 1920 में। कब बनता है, तो यह बनता है गैस को जब 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। यह कब बनता है प्लाज्मा, जब गैस को लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम बेहतरीन, क्लियर। और किसने बनाया, तो इरविन लैंगुइर। और जैसे ही 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बीकर फटेगा, टूटेगा,
प्लस किससे टकरा जाएगा? पहले एक बात बताओ, 2000 डिग्री पर गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? परमाणु को छोड़कर बाहर, ठीक है। और जैसे ही परमाणु को छोड़कर बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? चार्ज बेटा माइनस। एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ प्रोटॉन हो जाएंगे, प्लस माइनस। और ऐसी गैस जिसमें प्लस माइनस आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? आयनिक गैस। आयनिक गैस को ही क्या कहा जाता है भैया? प्लाज्मा कहा जाता है। प्लस माइनस टकराएगा तो चिंगारी बनेगी, चिंगारी से ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा बनता है, ठीक है। और बताओ। मैं सर से कह रहा था और बताओ, तुम कह रहे हो सब बढ़िया सर जी, और बताओ। है क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। कौन आ गया सर? मुस्कुरा रहे हो बेटा। सर थे मैथ वाले धर्मेंद्र सर, तो मिलने आए थे। तो बेटा जैसे ही चिंगारी होगी, चिंगारी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे सर कि इसके एग्जाम्पल तो बताओ, उदाहरण। इसके एग्जाम्पल सुन लो बेटा, उदाहरण सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है? यानी कि तुम्हें यह लग रहा होगा सर प्लाज्मा कहां दिखेगा, तुम्हें यह लग रहा होगा कि प्लाज्मा कहां दिखेगा, ठीक है। आग लगेगी, चिंगारी निकलेगी, ठीक है। सुनो बेटा ध्यान से। जो सन होता है, सूर्य, सन, ये किसका उदाहरण है? प्लाज्मा। यानी सन के ऊपर, सूर्य के ऊपर जो भी चमक रहा है पदार्थ, जो भी चमक रहा है सूर्य के ऊपर, सब क्या है बेटा? प्लाज्मा। क्लियर? अच्छा और सुनो, स्टार सब किसका उदाहरण है? तारे, प्लाज्मा। थंडर स्टॉर्म, किस किसने देखा है बिजली चमकते हुए? जब बरसात पड़ती है तो तड़तड़ाती है ना बिजली, थंडर स्टॉर्म कहते हैं, बिजली चमकती है, तो उसको प्लाज्मा है। वो सब क्या है बेटा? बिजली चमकती है, वो सब किसका उदाहरण है? बोलो, प्लाज्मा। याद रखेंगे। लाइटिंग, आपने वेल्डिंग होते देखा है? किस किसने वेल्डिंग होते देखा है? वेल्डिंग जो होती है वो सब किसका उदाहरण है? प्लाज्मा, ठीक है। बहुत चिंता रहती है, आप वाली क्लास में टीचर्स अपने मन से चले आते हैं, बट यूट्यूब पर बहुत चिंता रहती है। अच्छा चलो बेटा, समझ पाए? वेल्डिंग होते देखा है। अच्छा और बताओ, ट्यूबलाइट भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो जल रही है ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा। ये सारे के सारे उदाहरण बेटा याद रखना, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? बात मेरी समझ पाए सभी बच्चे? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? सन, स्टार, थंडर स्टॉर्म, वेल्डिंग, ट्यूबलाइट। अब तुम सोच रहे होगे सन सर कैसे प्लाज्मा हो गया? बेटा सन के ऊपर जितना भी चमकता हुआ पदार्थ है सब प्लाज्मा है। ये वेल्डिंग जो हो रही है ये भी प्लाज्मा है, क्योंकि ये खुद में, जितने भी उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे, ये खुद में है ना, ये खुद में बहुत बड़ी चिंगारी है, ठीक है। क्लियर है? ये खुद में बहुत बड़ी चिंगारी है, याद रखना। समझ पाए बेटा? सन, स्टार, ट्यूबलाइट, ये सब खुद में बहुत बड़ी चिंगारी हैं। अब तुम ये मत कहना कि सर माचिस की तीली भी वो है प्लाज्मा। माचिस की, एक बच्चा मैं पढ़ा रहा था, बोला माचिस की तीली जला के सर ये भी प्लाज्मा है क्या? तो मैं कहूंगा बेटा माचिस की तीली प्लाज्मा नहीं है। अरे बेटा ऐसी ये खुद में चिंगारी है ना, ये ऐसी चिंगारी है जो जो पता है क्या? गैस के कारण चिंगारी। बात रखे, याद रखेंगे। यानी गैस के कारण बनी हुई चिंगारी को प्लाज्मा कहा जाता है। गैस के कारण, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो गला खराब हो गया। गैस के कारण जो चिंगारी, ये खुद में सबके ऊपर गैस पाई जाती है। तारे और सूर्य, कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस। स्टार और सन में, थंडर स्टॉर्म में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस अपने कंपाउंड बनाती है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस। बात समझ पा रहे हो? वेल्डिंग होते समय कौन सी, मरकरी में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी, पारा,
पारे के वाष्प भरे जाते हैं ट्यूबलाइट के अंदर। वेल्डिंग होती है कौन सी गैस? एसीटाइलिन गैस होती है, ठीक है, एसीटाइलिन गैस। तो बच्चे याद रखना, ऐसा चिंगारी जो गैस के कारण है, ऐसी चिंगारी जो गैस के कारण है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। और सुनो, ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा नहीं है जो बच्चे सोच रहे हो कि प्लाज्मा बायोलॉजी वाला है, तो बेटा कतई ना, बिल्कुल ना, ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा ना है, ठीक है। अपने गांव की भाषा में बोल के दिखाऊं, ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा ना है, ये अपनी केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है। बायोलॉजी से हमारा कोई मतलब ना है दूर दूर तक, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये सब प्लाज्मा अपना केमिस्ट्री वाला है, बायोलॉजी वाला जो आप समझते हो कि हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा है, इतना परसेंटेज ये वो, तो ये अपना प्लाज्मा नहीं है। क्लियर है? सन खुद प्लाज्मा का सोर्स है जितना भी पाया जाता है। यानी मैं एक बात कहूं तुमको कि यार 4 सवाल पेपर में आएंगे, काहे इतना पीछे पड़ रहे हो बेटा इसके? प्लाज्मा की खोज कब हुई, किसने की, कितने तापमान पर बनता है, बस इतना याद रखो। 3 क्वेश्चन, 2000, 1920, इरविन लैंगुइर, और ये उदाहरण रट्टा मारो, इतना उदाहरण याद रखना है, ये सब खुद में प्लाज्मा है, ठीक है। बल्ब में गैस, धर्मवीर पूछ रहे हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है 27% नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, आर्गन प्लस 27% नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलें, तो 4 स्टेट आपने पढ़ लिए, अब हम चलते हैं 5वें स्टेट की तरफ। फिर उसके बाद आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये रहे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। लेकिन उससे पहले हम 5वां स्टेट पढ़ लेते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? बोलो। प्लाज्मा। प्लाज्मा तो हो गया, सॉरी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका 5वां अवस्था है, लिख लिया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका कौन सा अवस्था है? 5वां। इसके बारे में भी 2-3 बातें आपको समझनी है। प्लस माइनस ऐड नहीं होता बेटा, फट जाता है, प्लस माइनस टकराता है। तो अगला स्टेट का नाम बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, अगला स्टेट का नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ये 5वां अवस्था है। अब सुनो, इसकी खोज सबसे पहले 1925 में, कब? 1925 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा की गई? तो बेटा 2 साइंटिस्ट हैं, यानी ये 2 साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं बेटा? 2। पहले का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। बोस का नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। और दूसरे का नाम है बेटा, भाई बोस का मतलब सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरे का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। दूसरे का नाम क्या है बेटा? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये स्टेट को खोजा है, ठीक है। सर ये बैच क्या कह रहे हो बच्चे? निकिता कुमारी पूछो, बताओ, समझ पाए बेटा? ये बैच बैंकिंग, हाँ बेटा सबके लिए इंपोर्टेंट है, साइंस बहुत बढ़िया। चलो याद रखना, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में इसको खोजा। बेटा गैस में, वेल्डिंग में बच्चा पूछ रहा है कौन सी गैस, तो गैस का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑक्सी एसीटाइलिन गैस। ऑक्सी एसीटाइलिन गैस। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? एसीटाइलिन गैस, ऑक्सी एसीटाइलिन, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जल्दी से बताओ, इरविन लैंगुइर ने 4था स्टेट खोजा प्लाज्मा, और उसके 5 साल बाद सत्येंद्र नाथ बोस और एक महान साइंटिस्ट, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसका खोज किया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? सर आप मुरादाबाद से हो? नहीं बेटा, मैं दिल्ली में ही रहता हूं कई सालों से, तो अब तो मैं दिल्ली का ही हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यूपी से बिलोंग करता हूं मैं। जेवर सुना है आपने? जेवर एयरपोर्ट। वैसे जिला अलीगढ़ पड़ता है मेरा, लेकिन जिला अलीगढ़ जो पड़ता है तो जेवर के पास हमारा घर पड़ता है। सारी बातें पूछ लोगे क्या? सबका कमेंट दिख रहा है, 750-800 बच्चे आप लोग देखते हो, तो जिसका कमेंट दिख जाता है उसका रिप्लाई मैं कर देता हूं बेटा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है। साधना जी, मैथ की क्लास भी बेटा जल्दी होंगी, ठीक है बेटा। संदीप कुमार, चलो
तो 1925 में दो वैज्ञानिक ने खोजा, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलो अब इन्होंने किया क्या, देखो इन्होंने एक चीज बताई कि जैसे सॉलिड है, आपको पता है, देखो पिछले वाले साइंटिस्ट ने क्या किया था, सॉलिड को गर्म किया लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया गैस, और गैस से ही क्या बन गया था, गैस को जब 2000 गर्म करते हैं तो क्या बन गया था, प्लाज्मा। वेल्डिंग करते, अरे वेल्डिंग नहीं देखा बेटा, वेल्डिंग विश्वास जी, वेल्डिंग जो करते हैं लोहे को जो जोड़ते हैं, ठीक है, वेल्डिंग से आंखों में दर्द क्यों होता है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट्स वीडियो देखनी पड़ेगी यूट्यूब चैनल पर, मैंने बनाई हुई है कि वेल्डिंग जब होती है तो 3 तरह की रेज निकलती हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, 3 तरह की रेज निकलती हैं, जो आंखों में एक प्रोटीन पाया जाता है जो उसको पत्थर बना देती हैं, जिसकी वजह से अंधा हो जाता है आदमी। तो देखना उस शॉर्ट्स को जिसमें मैंने बताया है कि वेल्डिंग होते हुए क्यों नहीं देखना चाहिए। अंकल जी पानी तो है, ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलो तो 5वां स्टेट हमारा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको किसने देखा, सत्येंद्र नाथ बोस, और याद रखना क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे बेटा, इसने क्या सोचा इन दोनों ने कि यार जब सॉलिड को, देखो इन्होंने सोचा कि सॉलिड को जब गर्म करते हैं ठोस को तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो गैस बनता है, और गैस को जब 2000 गर्म किया, 2000, तो बेटा क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर ससुराल है हमारा अलीगढ़ में। सुनो बेटा ध्यान से, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस बनता है, और गैस को जब 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है बेटा, प्लाज्मा। तो इन्होंने सोचा यार इससे ज्यादा टेम्परेचर तो क्या ही बढ़ाएंगे, भाई 2000 हो गया टेम्परेचर, इससे ज्यादा तो क्या ही बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा क्यों ना टेम्परेचर को बढ़ाने की जगह घटा के देखा जाए, यानी तापमान को बढ़ाने की जगह क्यों ना तापमान को घटा के देखा जाए। क्लियर है बेटा, समझ पाए, यानी बढ़ाने की जगह घटा के देखो। बढ़ा तो बहुत गया, कितना बढ़ गया, 2000 तक बढ़ गया, अब घटा के देखो। तो इन्होंने क्या किया कि जब भी किसी चीज को, यानी जब भी किसी मैटर को, जब भी किसी पदार्थ को, पदार्थ किसे कहते हैं कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले 10 रुपए इनाम मिलेंगे जो बच्चा बताएगा। भाई पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी चीज, यानी जिसके अंदर मास होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान, और जो जगह घेरती है उसको पदार्थ कहा जाता है। क्लियर, जो जगह घेरती है जिसके अंदर मास होता है उसको पदार्थ, यानी हर कुछ पदार्थ है। तो अगर किसी मैटर को आप वेरी लो, ये तो वेरी हाई टेम्परेचर पर रखा था किसने, इरविन ने, लेकिन अगर आप किसी पदार्थ को वेरी लो टेम्परेचर पर रखते हो, यानी बहुत कम तापमान, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर है बेटा 2000, वेरी लो टेम्परेचर पर रखते हो, यानी बहुत कम तापमान पर, बहुत कम तापमान पर रखते हो, बहुत कम तापमान पर रखते हो, तो क्या होगा देखो, यानी कितना कम, लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस। सोचो बेटा कितना कम है, कितना कम है सोचो, यानी 0 डिग्री पर पानी बर्फ जम जाता है, लेकिन कितना कम बेटा। इन्होंने कहा कि बढ़ाने की जगह टेम्परेचर को घटा के देखो। कोई सा भी मैटर ले सकते हो बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस कोई सा भी ले सकते हो मनीष उपाध्याय जी, ठीक है बेटा, कोई सा भी सॉलिड ले, ये मार्कर ले लो या कुछ भी ले लो, या लिक्विड ले लो, ठीक है। तो याद रखना अगर किसी भी चीज को इतने तापमान पर रखा जाएगा, सोचो क्या हालत होगी। जैसे कहते हैं ना सियाचिन ग्लेशियर पर -10 डिग्री सेल्सियस है, हमारे फौजी भाई रहते हैं ये वो, तो कभी सुना है तुमने इतना टेम्परेचर, नहीं। यानी अगर किसी भी चीज को इतने तापमान पर रखा जाता है, बस इसी को कहा जाता है, इसी स्टेट को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। खत्म। यानी बस ये याद कर लो कि अगर किसी चीज को इतने टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो पूरी तरह से जम जाएगा एकदम। उसके जो परमाणु हैं, क्योंकि मैटर किससे बनता था बेटा, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले आते ही बताया था कि मैटर किससे बनता था। भाई मैटर जो है पदार्थ किससे बनता था, परमाणु। तो उसके जो परमाणु हैं वो पूरी तरह से जम जाएंगे, पूरी तरह से जम जाएंगे। और इसी जमी हुई अवस्था को, इसी जमी हुई स्टेट को क्या कहा जाता है बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बस खत्म, ये यहीं तक है। 3 चीज याद रखनी है। 5वां स्टेट कब हुआ, 1925। किसने किया, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन।
और कितने डिग्री तापमान पर बनता है? तो याद रखना -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब जरा सुनो, सबसे इंपोर्टेंट सवाल लिखो, पेपर में छपेगा, लिख लो, जैसे मैंने लिखा है ना छपेगा, तो तुम भी लिख दो छपेगा। सबसे इंपोर्टेंट सवाल इस स्टेट से क्या आएगा? पांचवें अवस्था से सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या आएगा? सुनो क्या आएगा, देखो बेटा, इसका मतलब है कि इस स्टेट से सवाल पूछा जाएगा कि सर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी अवस्था प्रकृति में नहीं पाई जाती? विच इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, कौन सी अवस्था प्राकृतिक अवस्था नहीं है? अगर तुमसे पूछा जाए तो याद रखना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नेचुरल नहीं है, इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं बताऊंगा। कोई पूछ रहा हो ना कि सर इसका उदाहरण बता दो, बेटा उदाहरण है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में इतना टेम्परेचर संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नेचर में खुद इतना टेम्परेचर। बात मेरी समझ पाए? इसीलिए अगर पूछा जाए विच इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था प्रकृति में नहीं पाई जाती, जिसका कोई उदाहरण नहीं है, कौन सी अवस्था है? तो आंसर क्या आएगा? 5वां। यानी लिख दो दिस इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। लिखो बेटा हिंदी में, यह पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था नहीं है, यह पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था नहीं है, प्राकृतिक अवस्था नहीं है, यह पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था नहीं है। बात मेरी समझ पाए बेटा? क्लियर है? ये नहीं पाई जाती है प्रकृति में। क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर कभी नहीं सुना होगा कि इतना टेम्परेचर कहीं पर होता है। अब तुम ये कह रहे होगे सर क्या इतना होता है? हाँ होता है बेटा। 2000, तुम ये कह रहे होगे सर 2000 होता है क्या? हाँ होता है। जब वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं तो पता है कितना टेम्परेचर हो जाए? 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है जब वेल्डिंग करते हैं। तो सन के ऊपर पता है क्या 2000 भी नहीं है? 2000 से तो बहुत ज्यादा है। तो इतना तो संभव है, ज्यादा तो संभव है, कम संभव नहीं है इतना। ठीक है? अरुण कुमार कह रहे हैं सर इस एक्सपेरिमेंट को, बेटा एक डिवाइस है जिसका पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग करके हाई से हाई टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। क्लियर है अरुण कुमार? क्लियर है? बात मेरी समझ पाए बेटा सभी लोग? क्लियर है? दिस इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल आपसे, सवाल मेरा, बताओ, सवाल बताना। कितने बच्चे तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? सर इसको मैटर कहां कहेंगे फिर? बेटा मैटर तो कहते हैं, मैटर तो कहते हैं इसको, लेकिन ये पाया नहीं जाता, प्राकृतिक नहीं पाया जाता। इसको बना के देखा गया दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा, बस इसीलिए तो मैंने लिखवाया नेचुरल स्टेट नहीं है, बाकी स्टेट तो है, अवस्था तो है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था नहीं है। अब आपसे एक सवाल मेरा, कितने बच्चे तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? बताओ, बता दो। बताओ बेटा किस टाइम, जल्दी से बताओ बेटा। तो सुनो, सवाल यह है, आपको बताना है मैटर जो होता है पदार्थ, मैटर जो होता है पदार्थ, ये सबसे ज्यादा, भाई इसकी कितनी स्टेट बताई मैंने? 5 स्टेट। पदार्थ की मैंने आपको कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं मैंने आपको बताई। पदार्थ की मैंने आपको कितनी अवस्थाएं बताई? 5। अब आप मुझे जवाब दो कि पदार्थ सबसे ज्यादा अपनी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? यानी 5 स्टेट हैं, तो पदार्थ जो है सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? जैसे ये मेरे हाथ में सॉलिड है, ये सॉलिड है, कमरे में ज्यादातर सॉलिड दिख रहा है मुझे, तो पदार्थ सबसे ज्यादा, मेरा सवाल ये है कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है? बताओ, बताओ बेटा, पदार्थ सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या प्लाज्मा में? क्योंकि 5वां तो है ही नहीं। धन्यवाद ओमकार विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे ओमकार। बताओ, तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा, भाई 5वां तो मैंने कहा कि इसमें तो पाया ही नहीं जाता, प्रकृति में नहीं पाया जाता, सबसे ज्यादा किस अवस्था में पाया जाता है?
बस मैटर आज खत्म हो जाएगा बेटा। बच्चा कह रहा है मैटर कब खत्म होगा? सर मैटर आज खत्म हो जाए, आज मैटर का काम खत्म। ठीक है, तो याद रखना, ना तो सॉलिड, जो बच्चे दे रहे हैं सॉलिड, ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है अपनी चौथी स्टेट में, जिसका नाम प्लाज्मा है। जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। याद रखना, पदार्थ सबसे अधिक, लिख लो, पदार्थ सबसे अधिक, सबसे अधिक प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, याद रखेंगे। यानी मैटर, और पता है कितना परसेंटेज? आंखें तो चौड़ी अब हो जाएंगी तुम्हारी, सदमा तो अब लगेगा बेटा। क्या पता है? लगभग बेटा 99%। यानी अगर 100% में टोटल मानूं तो 100% में से लगभग 99% प्लाज्मा ही प्लाज्मा है। सोचो, जो तुम सॉलिड लिक्विड गैस कह रहे थे ना, ये सब 1% में आते हैं। अब बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे, इतना कैसे सर? अरे बेटा, प्लाज्मा के एग्जाम्पल तुमने देखे आंखें खोल के? प्लाज्मा देखना, मैंने कहा था सूरज, सूरज, तारे, बिजली चमकना, वेल्डिंग होना, ट्यूबलाइट, ये सब प्लाज्मा। अरे भैया, सूरज जो कभी खत्म नहीं होने वाला, शायद तारे तुमने गिने, मैंने भी नहीं गिने, कभी खत्म नहीं होने वाले शायद, सब प्लाज्मा है वो बेटा। तो इसीलिए कहा जाता है, साइंस कहती है, पदार्थ लगभग 99% अपनी प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। याद रखना, मैटर, मैटर प्रेजेंट इन द, मैटर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, स्टेट ऑफ प्लाज्मा इन मैक्सिमम अमाउंट, इन मैक्सिमम अमाउंट। और कितना बेटा? लगभग 99%, लगभग 99%। बाकी सॉलिड हुआ, ठोस, लिक्विड हुआ और गैस हुआ, ये 1% में आते हैं। ये किस में आते हैं भैया? 1% में। कोई नहीं पूछ रहा, कुत्ता भी नहीं पूछता सॉलिड लिक्विड गैस को। समझ पाए? ठोस द्रव गैस को। क्लियर है? अब भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आपने पांचों स्टेट, किस किस बच्चे को पांचों स्टेट पूरी समझ में आ गई। सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, प्लाज्मा भी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी। बेटा हो जाएंगे अर्जुन कुमार, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा, आज शो हो जाएंगे आपको। आज आपने ज्वाइन किया है तो आज आपको शो हो जाएंगी। क्लियर? बताओ। चलो बेटा, अब आपके सामने क्वेश्चन है पहला। बताओ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब दे पाता है। जल्दी से बताएंगे बेटा, सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं राजेश जी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब दे पाता है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है बेटा कल। चिंता मत करो, मैं 1 बजे से पहले ही, मैं किसी का टाइम नहीं लेता बेटा। तो जितने मैंने बताया था बेटा, सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस होती है, मैंने पूछा है कौन सा इनमें से सब्लिमेशन के अंदर आता है। तो बेटा मैंने बताया था, सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें कोई सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है। यानी कोई ठोस जब सीधा गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। और इसका सही जवाब वही देगा जिस बच्चे ने कल की क्लास पढ़ी होगी। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आयोडीन। ये नहीं होते, आयोडीन बताया था, और मैंने क्या बताया था आपको? अमोनियम क्लोराइड बताया था। अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं, बताया था। कितने बच्चों को याद है? NH4Cl जिसे नौसादर के नाम से भी जानते थे। ये सब मैंने बताए थे बेटा। तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी है पहली वाली, वो सब देख लेना। सॉलिड,
सॉलिड CO2 जिसे ड्राई आइस कहते हैं, ये सब मैंने बताया था, सूखी बर्फ। कपूर बताया था, कपूर। ये सब किसके उदाहरण है बेटा? सब्लिमेशन के उदाहरण हैं। सॉलिड सीधा किस में बदल जाता है? गैस में। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। रात ऐसा हुआ कि पता नहीं, जब मैं सुबह उठा तो गर्दन में इतनी जोर से दर्द हो रहा है कि ऐसे साइड, ऐसे कहते हैं ना, मुड़ नहीं रही है। रात एक साइड से सोने की वजह से गर्दन में इतना पेन है कि ये मुड़ नहीं रही बेटा, किसी भी रीजन से। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुड़ नहीं पा रही है गर्दन, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर इस साइड में। चलो बताओ आंसर क्या आएगा बेटा? रक्त का थक्का जमना। अरे जमना है ये बेटा, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिसे कहते हैं ना, रक्त का थक्का जमना कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बेटा देखो, रक्त जो है वो क्या है आपका? रक्त जो है वो आपका क्या है? लिक्विड। रक्त आपका क्या है? लिक्विड, द्रव। और जब ये जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। जब ये जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड, ठोस। और लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस है इसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठोसीकरण बेटा हिंदी में लिखे तो हुए, समझ पाए सभी लोग? ठोसीकरण कहा जाता है द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को। ठीक है बेटा? भाई कंडेंसेशन किसे कहते हैं आपको पता है? कंडेंसेशन किसे कहते हैं? जब गैस बदलती है लिक्विड में, यानी प्लेट लगा, जब गैस उड़ के जा रही थी आपने प्लेट लगा दिया तो गैस जब द्रव में बदल जाती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इसका उल्टा कर दो, यानी जब लिक्विड बदलता है द्रव, जब द्रव बदलता है किसमें? गैस में। फ्यूजन किसे कहते थे? जमना, यानी जब कोई लिक्विड सॉलिड जमता है। जब कोई लिक्विड किसमें जलता है बेटा? सॉलिड, तो इसको फ्यूजन कहते थे। फ्यूजन का मतलब जमना, कोई पानी बर्फ जम जाए। ठीक है बेटा? तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से बोलो। डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? कोई बताएगा? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? विटामिन के। विटामिन के का ज्यादा सेवन करो, अगर कहीं चोट लग गई है, खून निकलता है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए, याद रखना बेटा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? विटामिन के। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। और एक और चीज है जो रक्त का थक्का जमाती है, उसे कहते हैं फिटकरी, एलम। जैसे आप सेविंग कराने गए हो कभी, सेविंग कराने, और जब रेजर से कट लग जाता है, रेजर से कट, तो जो नाई जो होता है, खून निकल रहा होता है, तो सफेद रंग का एक पत्थर होता है, उसको भिगो भिगो के लगा देता है। ठीक है? हाँ, फ्यूजन आपने मेल्टिंग को बताया था, मैं कब मना कर रहा हूं बेटा? एक ही बात है, यस फ्यूजन कह लो या मेल्टिंग कह लो। ठीक है? अच्छा उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी, सही कह रहे हो, उल्टा लिख दिया है, माफ करना बच्चा। जमना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जमना नहीं होता, माफ करना बेटा, थक गया हूं थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। वैसे जिसने कल की क्लास पढ़ी है ना, ये सारी चीजें बेटा बताई हैं। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड जब बदलता है लिक्विड में। सॉलिड किस में बदलता है बेटा? लिक्विड में, उसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है? फ्यूजन का मतलब पिघल जाना, पिघल जाना। हिंदी टाइपिंग गलत लिखा हुआ है बेटा, वो हिंदी जो टाइपिंग था गलत लिखा हुआ था। फ्यूजन का मतलब पिघलना है। ठीक है? जमना नहीं, पिघलना। और पिघलेगा तो क्या होगा? ठोस बदलेगा पानी में। ठीक है? तो याद रखना, फिटकरी जो है बेटा, भिगो भिगो कर अगर आप लगा लोगे तो फिटकरी जो है वो क्या करती है बेटा? याद रखना, याद रखना बेटा। हाँ, सी और डी बेटा अलग होते हैं, सी और डी अलग होते हैं। ये ठोस से पानी बनना है, ये पानी से ठोस बनना है, डी वाला। ठीक है? फिटकरी भी मदद करती है बेटा। क्या आप लोग फिटकरी का फॉर्मूला जानते हो? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फिटकरी का फॉर्मूला बेटा? K2SO4 लिख लो, कई बार पेपर में आ जाता है, पूछ लेगा तुमसे कोई गांव वाला, गांव में पूछ लेते हैं ऐसे फॉर्मूले के, बता फिटकरी का सूत्र क्या होता है, और हमारी बेइज्जती हो जाती है अगर हम ना बता पाए चाचा ताऊ के सामने। तो क्या होता है फिटकरी का फॉर्मूला? रट्टा मारो, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O।
ठीक है, फ्यूजन बेटा सही कर दिया मैंने, राम जी, राम किशन जी फ्यूजन सही कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो फिटकरी का फॉर्मूला याद रखना, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, होल इसे क्यूब मत कहना, मैथ में क्यूब कहते हैं, हमारे यहां थ्राइस कहते हैं, डॉट 24H2O। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, फिर टाइम हो जाएगा बेटा आपका, जल्दी जल्दी 2-4 सवाल और बता दो मुझे, 3 मिनट और बाकी हैं। बिल्कुल नहीं आएगा धर्मवीर, ये मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा कि आपके पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान सवाल आते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, अभी बताया था पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा पाई जाती है, प्लाज्मा, कितना बेटा, लगभग 99%। और ये पता है आपको प्लाज्मा कब बनता है, जब गैस को कितना गर्म करते हैं, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है बेटा, हमारा प्लाज्मा बन जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपके लिए नहीं है, चलो ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एटम? बताओ बेटा। फादर ऑफ एटम किसे कहते हैं बेटा? तो वेरी गुड, सभी बच्चों का सही जवाब है जॉन डाल्टन, इसका क्या होगा बेटा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है वो बिल्कुल सही। कब खोज हुई थी बेटा एटम की, बोलो? 1808 में इन्होंने खोज की, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परमाणु का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैंने सब कुछ समझा रखा है। इसकी कमी क्या थी ये भी मैंने बताया था कि इसने कहा था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन परमाणु को बांटा जा सकता है, इसकी ये लिमिटेशन थी, कमी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, लेकिन फादर ऑफ, अच्छा इन्होंने जे थॉमसन, अब आगे चल के फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी एल लैवोजियर। बताओ बेटा। अगला सवाल बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द वाटर? अगला सवाल बताओ बेटा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है बेटा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम हो चुका है, तो कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर। बाकी बहुत इजी इजी चैप्टर था। इसमें था ही क्या, मैटर के बारे में पढ़ाया था मैंने बस आपको, मैटर की 5 स्टेट और मैटर क्या होता है। तो जितने भी बच्चे 2:1 दे रहे हैं उनका गलत जवाब है, सबका गलत है। 2:1 वाले गलत, 1:2 वाले भी गलत। बेटा जैसे पानी, मैंने पूछा है पानी जो होता है H2O, इसमें मैंने एटॉमिक मास पूछा है ना कि नंबर, मैंने एटॉमिक मास पूछा है ना कि नंबर। तो सुनो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, परमाणु भार, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास परमाणु भार 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु भार 1।
ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो बेटा 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, और अनुपात लगा दो 16, ऑक्सीजन का 16, तो 2 अनुपात 16 आ गया। और 2 अनुपात 16 को ऐसे भी कह सकते हैं 1 अनुपात 8, यानी 2 से काट दो 1 अनुपात 8, डी ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत, बाकी गलत। मैंने मास पूछा था, अरे परमाणु भार का पूछा है अनुपात, ना कि परमाणु क्रमांक का। परमाणु क्रमांक का पूछता तो आपका क्या आ जाता, गलत होता फिर, ठीक है। परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, ठीक है बेटा। तो 2 और 16 का अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 8 आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, छठा। केमिस्ट्री इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताओ बेटा। बताओ बेटा क्या आएगा सही जवाब, जल्दी से जवाब दो मुझे। बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा बेटा, पहले ही बता चुका हूं, कीमिया, जो कि कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द कीमिया, ग्रीक का मतलब यूनान भाषा। कल मैंने सब पढ़ा रखा है बेटा ये, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को? टाइम हो चुका है, मुझे भी जाना पड़ेगा बेटा दूसरी क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और अल्केमी नहीं है बेटा, देखो ये तो गलत बता दिया था ना लेबोजियर। केमिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं वो किसके बाद पढ़ते हैं, 18 सेंचुरी के बाद। हम किसके बाद की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 18 सेंचुरी के बाद। तो 18 सेंचुरी के बाद लेबोजियर ने क्या कहा था, कीमिया से हुआ है, ना कि अल्केमी। 18वीं सेंचुरी से पहले अल्केमी कहते थे, मैजिक, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, कीमिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा, याद रखेंगे, बाकी सब गलत, ठीक है। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी उसको जरूर देखें। मिलता हूं बेटा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और मैं वादा करता हूं कि आप इसके बाहर जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स, एक नहीं सारे चैप्टर्स जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। और यूट्यूब पर हमारी क्लास सुनो, एक बात और सुनते जाओ सब बच्चे, यूट्यूब पर क्लास होती है सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपनी साइंस अच्छी करनी है तो याद रखना सुबह यूट्यूब वाली क्लास जरूर लें। सुबह यूट्यूब पर 10 बजे क्लास होती है बेटा, सुबह 10 बजे यूट्यूब पर जरूर आया करें। अगर आपको अपनी साइंस बेहतर करनी है तो यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर देखा करें एक बार, ठीक है, मेरे लिए। बात समझ पाए? चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल फिर मिलते हैं आपसे सुबह 10 बजे यूट्यूब पर, और 1 बजे आप 12 बजे आपको मिलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।